बुशरा बीबी ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। चेयरमैन पीटीआई से तन्हाई में मुलाकात की दरख्वास्त किसी और बेंच में मुकर्रर करने की इस्तदा। वकील ने कहा कि हमारे जितने भी केसेस आपके पास मुकर्रर हुए उनमें एक ही तरह के फैसले आ रहे हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आप बिल्कुल नामुनासिब बात कर रहे हैं, ऐसा ना करें। बुशरा बीबी की इस्तदा पर अदालत ने बार काउंसिल्स को नोटिस जारी कर दिए। चेयरमैन पीटीआई की अदालत में प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की दरख्वास्त पर नोटिस जारी, जवाब तलब। इस्लामाबाद की जिलाई अदालत में वकील नईम पंजोता ने कहा कि इन्होंने फिर बहाना बना लेना है कि सिक्योरिटी मसाइल हैं। लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस की समाअत 9 दिसंबर तक मुलतवी। असद उमर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। चेयरमैन पीटीआई की जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत आज होगी। साइफर केस सुनने वाले जज की तैनाती भी कलअदम करार देने की इस्तदा। लाहौर के डिफेंस फेज 7 में तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से एक ही खानदान के 6 अफराद की मौत, हादसा या कत्ल। तहकीकात के दौरान नए इंकशाफात सामने आ गए। ज़राए पंजाब हुकूमत के मुताबिक कम उम्र ड्राइवर अफनान की हादसे से कबल जाँ बहक अफराद के साथ झड़प हुई थी। अफनान गाड़ी में बैठी खवातीन का काफ़ी देर तक पीछा करता और उन्हें हरासा करता रहा। ज़राए के मुताबिक वाई ब्लॉक नाले पर मुतासरा गाड़ी के ड्राइवर हसनैन ने गाड़ी रोक कर अफनान को डांटा, लेकिन अफनान उन्हें धमकाता रहा। हसनैन अपनी बीवी और बहन को लेकर आगे निकला तो मुलजिम ने दोबारा पीछा शुरू कर दिया और एक चौक पर घूमकर इंतहाई तेज रफ्तारी से गाड़ी को टक्कर मारी। मुतासरा खानदान ने वाक़े को टारगेट किलिंग करार दे दिया। 11 और 12 नवंबर की दरमियानी शब डिफेंस फेज 7 में पेश आए वाक़े में एक ही खानदान के 6 अफराद जान से चले गए थे। IMF मुआहदे के बाद डॉलर की कदर में नुमाया कमी। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 14 पैसे सस्ता, भाव 286 रुपये पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स पहली बार 57,000 की सतह अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 500 पॉइंट्स का इजाफा। पाकिस्तान और IMF हुकाम के दरमियान 70 करोड़ डॉलर की किस्त जारी करने का मुआहदा हो गया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड से दिसंबर में मंजूरी मुतवक्के। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 2 रुपये 4 पैसे कमी, नई कीमत 281 रुपये 34 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 6 रुपये 47 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। डीजल की नई कीमत 296 रुपये 71 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल पर फी लीटर 6 रुपये 5 पैसे कमी कर दी गई। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 9 रुपये फी लीटर कमी का ऐलान। शहरियों ने कीमतों में कमी नाकाफी करार दे दी। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। वज़ारत सेहत की 262 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की समरी मौखर। रबी सीजन के लिए 200 KMT यूरिया खाद की दरामद पर गौर। दरामदी यूरिया खाद की सारी सब्सिडी सूबे अदा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा है कि पाकिस्तान ने यूक्रेन या रूस को हथियार फरोख्त नहीं किए। हम इस पोजीशन में भी नहीं कि बता सकें कि इस तनाज़े में कौन सा फरीक क्या हथियार इस्तेमाल कर रहा है। हम जो हथियार किसी को फ़रोख्त करते हैं उसका एंड यूज़र सर्टिफिकेट होता है। बरतानवी नशियाती इदारे ने दावा किया था कि पाकिस्तान ने यूक्रेन को हथियारों की फ़रोख्त के लिए अमरीकी कंपनीज के साथ मुआहदा किया है। इसराइली फौज गजा के अल-शिफा अस्पताल में हमास के ठिकाने होने के सबूत ना दे सकी। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो पर कई सवाल उठने के बाद इसराइली हुकाम को वीडियो हटानी पड़ गई। इसराइल की जानिब से अल-शिफा अस्पताल की जारी करदा वीडियो में असलहा और अल-क़साम की जैकेट्स और कुछ लैपटॉप दिखाए गए हैं। सुरंग होने के दावे का सबूत अब तक सामने नहीं लाया जा सका। इसराइल फौज के हमरा अल-शिफा अस्पताल में मौजूद अमरीकी रिपोर्टर ने कहा कि अल-शिफा में इसराइली अफवाज ने ऑपरेशन के दौरान कोई खुफिया सुरंगें नहीं दिखाई। ऑपरेशन पर तनकीद से मुतालिक सवाल पर इसराइली अफवाज ने कहा कि वो कल इसका जवाब देंगे। इसराइली फौज का गजा में मस्जिद पर हमला, 50 नमाजी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। उर्दनी फील्ड अस्पताल पर फजाई हमले में 7 अरकान जख्मी। इसराइली फौज एक बार फिर गजा के अल-शिफा अस्पताल में दाखिल, जनूबी दाखिली रास्ते के कुछ हिस्सों को तबाह कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि शुमाली गजा में सिर्फ एक अस्पताल फ़ाल रह गया, 18 अस्पताल मुकम्मल बंद हो गए। मरीजों और अमले का इनखला। शिमाली गजा से जबरी इनखला के बाद इसराइल की जनूबी गजा में खान यूनस का इलाका भी खाली करने की वार्निंग। फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों से झड़पों में मजीद 2 इसराइली फौजी हलाक। अब तक 50 एहलकारों की हलाकत की तस्दीक हो चुकी।